आज हम भगवद गीता चैप्टर 3 कर्म योग के श्लोक 11 से 20 को कवर करेंगे। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी और उसका ट्रांसलेशन और मीनिंग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 11। देवान भवयातानेनाते देवा भवयन्तु वः परस्पर राम भावयन्तः श्रेयः पराम अवाप्स्यथा। The demigods being pleased by sacrifices will also please you, and thus by cooperation between men and demigods prosperity will reign for all। अगर आप भगवान को खुश करते हो, सारे demigods जो और भी बहुत सारे अंश है जैसे सूर्यदेव, चंद्रदेव, जितने भी सारे डेमिगॉड्स मानते हैं हम, ग्रह नक्षत्र ये इत्यादि, तो वो भी आपसे खुश होकर के आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। श्लोक 12। इष्टान भोगान ही वो देवा दस्यन्ते यज्ञा भविता तैर्दतान अप्रदयायि भो यो भुङ्क्ते स्थेनाइव सा। In charge of the various necessities of life, the demigods being satisfied by the performance of the yajna sacrifice will supply all necessities to you। जैसे आप यज्ञ करते हो, sacrifices करते हो, आपके जो demigods है वो आपके सारे necessities को पूरा करेंगे। But he who enjoys such gifts without offering them to the demigods, जो भगवान को वो सारी चीज़ें ना देकर enjoy करते हैं, in return is certainly a thief, चोर है। मतलब देखो, ऐसे तो भगवान के पास सब कुछ है ही, उनको क्या ज़रूरत है, बट आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट हम ऐसे दिखाते हैं कि भगवान की ही दी हुई चीज़ हम जब मिलता है तो ऐसे क्या बोलते हैं, स्वार्थी की तरह उसको ना ग्रहण करके, ना यूज़ करके हम पहले बोलते हैं जस्ट लाइक अ शेयरिंग कि आप लो। ऐसे भगवान लेके तो चले नहीं जाते। जैसे जब हम भोग लगाते हैं, क्या भगवान हमारा भोग लेके चले जाते हैं? जब हम खाना परोसते हैं भगवान को या कुछ ऐसे, तो क्या वो लेके नहीं, उसमें थोड़ी सी एनर्जाइज हो जाती है, वो पॉजिटिविटी से भर जाती है। सो गॉड नेवर टेक्स अवे आवर ब्लेसिंग्स, ठीक है, वो कभी भी लेके नहीं चले जाते हैं, इस चीज़ को याद रखना है। तो हमें ऑफ़र करना है जस्ट आउट ऑफ रेस्पेक्ट एंड लव, सो दैट उनकी एनर्जी, उनकी ब्लेसिंग्स हमें प्रोटेक्ट करे, हमें बचाए। श्लोक 13। यज्ञा शिस्तसिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वा किल्बिष्यः भुञ्जते ते त्वघां पापाये पच्यन्ति आत्मा करणात्। The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice। तो जो डिवोटीज है भगवान के, उनके अंदर के सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले ही जो दाना होता है वो ईश्वर को दे करके फिर उसको ऐसा प्रसाद खाते हैं। बाय द वे, एकादशी के दिन अगर आप उपवास रख रहे हो, आप फ्रूट्स एंड अगर ऐसा भी कुछ खा रहे हो, तो भगवान का प्रसाद या महाप्रसाद उस दिन नहीं लेना है, एक दिन बाद लेना है। उससे हमारे जो फास्ट है वो फास्ट नहीं कहलाता। अगर हम प्रसाद ले लेते हैं तो हमारी तृप्ति हो जाती है, इसीलिए उस दिन प्रसाद को ना लेकर नेक्स्ट डे लेने बोला जाता है। ओके। अदर्स हु प्रिपेयर फूड फॉर पर्सनल सेंस एन्जॉयमेंट ओनली वेरीली ईट ओनली सिन। तो जब आप खुद के लिए स्वार्थी बन के सिर्फ अपने लिए खाना पकाते हो तो आप सिनफुल हो जाते हो। जब आप भगवान को वो परोसते हो तो आप पॉजिटिविटी में रहते हो। श्लोक 14। अन्नाद भवन्ति भूतानि परजन्यात् अन्ना संभवा यज्ञनाद भवति परजन्यो यज्ञः कर्मा समुद्भवा। All living bodies subsist on food grains which are produced from rains। जो वर्षा से जो बनता है फूड ग्रेन्स, उसी के ऊपर हमें सबसिस्ट करना पड़ता है। इसीलिए एकादशी को फूड ग्रेन्स को ही सिर्फ त्यागने के लिए बोला जाता है। आप कोई भी फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स, जैसे कि ऑयल भी मस्टर्ड ऑयल से अगर बनता है, सनफ्लावर सीड से बनता है, किसी भी सीड से जो ऑयल्स बनती है, जो हमारा वीट है, राइस है, दाल है, ये सब कुछ हमें छोड़ना पड़ता है जस्ट बिकॉज उसी के ऊपर हमारा जो फूड ग्रेन्स है वही हमारे लिविंग बींग्स को, बॉडीज़ को तृप्त करता है। एक दिन हम तृप्ति से मुक्त रहेंगे।
करेंगे। रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ एंड यज्ञ इज बॉर्न ऑफ द प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। जो यज्ञ करके, जैसे पुराने ज़माने में हम जब तानसेन का बात सुनते थे, वो गाना गा करके वर्षा ला सकते थे, गाना गा के कितनी सारी मिरेकल्स, आग जला सकते थे। दैट वाज एनर्जी मैनिफेस्टेशन, एनर्जी इन मोशन। सिंगिंग एक बिगेस्ट फॉर्म ऑफ, या म्यूजिक एक बिगेस्ट फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन माना जाता है। उसको आप, उस एनर्जी को सच्चाई में बदलने की शक्ति आ जाती है। वैसे ही जो यज्ञ करते हैं उसमें भी, जैसे आग एक एलिमेंट है, उसको यूज़ करके साउंड, जैसे मैंने बताया गाने के लिए, वैसे आग में भी आप कॉन्सेंट्रेट करके उस एलिमेंट के ज़रिए, उस यज्ञ के ज़रिए सैक्रिफाइस कैन बी यज्ञ, और इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ सैक्रिफाइस। जैसे आप फूड को सैक्रिफाइस कर रहे हो, उसमें भी आपके शरीर में आग जलती है। व्हेन यू आर नॉट ईटिंग फूड, आपके पेट में आग जलती है, तो वो आग से भी आपके अंदर की शुद्धि या सैक्रिफाइस होता है। या आप किसी चीज़ को त्याग करते हो तो उसकी जो, मतलब व्हेन यू सैक्रिफाइस समथिंग, आपके अंदर एक अलग शक्ति पैदा होती है, विल पावर स्ट्रांग होता है। करके देखना इफ़ पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि किसी किसी का शरीर परमिट नहीं करता है, तो जितना हो सकता है उतना। श्लोक 15। कर्मा ब्रह्मोद्भवां विद्धि ब्रह्माक्षरा समुद्भवां तस्मात् सर्वागतां ब्रह्मा नित्यां यज्ञे प्रतिष्ठिताम्। Regulated activities are prescribed in the Vedas, and the Vedas are directly manifested from the Supreme Personality of Godhead. Consequently, the all-pervading transcendence is eternally situated in all acts of sacrifice. तो regulated activities, जो सारे activities are prescribed in the Vedas, वेदास में सारे activities के बारे में बोला ही गया है। And the Vedas are directly manifested. कहाँ से manifest हुआ है वेदास? भगवान के मुख से, भगवान से ही मैनिफेस्ट हुए। वेद जो है वो भगवान के ब्लेसिंग से लोगों के माइंड में आया। जैसे हमें इंट्यूशन आती है कि ये करना चाहिए, हमें इंट्यूशन आती है, सही नहीं, कौन देता है इंट्यूशन? हमारे अंदर की जो परम ब्रह्म है, जो ईश्वर बैठा हुआ है, ईश्वर की वो ताकत है, उसी से हमारी ना, तो इतना पावर, इतना इंट्यूशन, इतना शक्ति कहाँ से आएगा? कोई ना कोई सोर्स वो ब्लेस करेगा या वो पावर देगा, तभी ना आएगा। So it comes from there. Consequently, the all-pervading transcendence is eternally situated in acts of sacrifice. ये जितने भी सारे आप ट्रांसेंडेंस, ऑल परवेडिंग ट्रांसेंडेंस, मतलब सब जगह पे जो वो स्पिरिचुअल एनर्जी है, इज इटर्नली सिचुएटेड। कैसे, कहाँ पे सिचुएटेड है? इन द एक्ट्स ऑफ सैक्रिफाइस। सारे जो आप सैक्रिफाइस करने की, छोड़ने के जो सारे कर्म करते हैं, उसी के अंदर स्पिरिचुअलिटी बैठा हुआ है, उसी से वो ट्रांसेंडेंटल पावर्स जनरेट होती है। जैसे मैंने करवा चौथ के दिन में करवा चौथ का व्रत सुनाया था, व्रत कथा सुनाया था, उसमें कौन सा वो लाइन क्या था? जैसे देवी पार्वती और महादेव दोनों ही उस दिन निर्जला उपवास थे। मैं उस लाइन को भी यहाँ पे पढ़ना चाहूँगी, बिकॉज इट इज़ सिमिलर। वो जो लाइन वहाँ पे था व्रत कथा के लास्ट पैराग्राफ में, वो इस वाले सैक्रिफाइस से सिमिलर है। तो यहाँ पे जैसे था ना कि उस दिन देवी पार्वती भी निर्जल व्रत कर रही थी, निर्जल व्रत की शक्ति पाने के लिए, क्योंकि कार्तिकेय ने कहा भूखा रहने से किसे शक्ति, तब कार्तिकेय ने कहा भूखा रहने से किसे शक्ति मिलती है? तब महादेव बोले भोजन केवल ऊर्जा यानी एनर्जी प्राप्त होता है, जिस काम करने की जितनी एनर्जी है, पर शक्ति संकल्प से प्राप्त होती है। संकल्प कि मैं इतना टाइम नहीं खाऊंगी, या मैं इतना टाइम ये वाला काम नहीं करूंगी, या करूंगा, जो भी चीज़ है करूंगी, नहीं करूंगी, ये जो सारे चीज़ें आप सोच लेते हो एकदम स्थिर मन से, वो आपको विल पावर को, स्ट्रेंथ, शक्ति, जो विल पावर कि हम कर सकते हैं वो वाला काम, वो आती है वहाँ से। वैसे जैसे संकल्प से करवा को शक्ति मिली है, वह अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस लाने का, अन्य भोजन है पर जल जीवन है, इसीलिए निर्जल व्रत रखकर जो संकल्प करता है उसकी शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि बाहर से आहार ना मिलने के कारण चेतना शक्ति बढ़ती है। महादेव बोले देवराज इंद्र को नारी शक्ति की भान कराने के कारण कदाचित देवी ने निर्जल व्रत रखा था। ठीक है, महादेव पार्वती को बोले कि उनका संकल्प पूर्ण हुआ है, और फिर महादेव खुद अपने हाथों से जल का कलश लेकर देवी को जल पिलाने गए। तब देवी ने कहा महादेव ने पार्वती के व्रत
के बारे में बताकर उन्हें तो महान बनाया, पर वह खुद भी जल नहीं ग्रहण किए थे। इसीलिए करवा चौथ में पति पत्नी को एक साथ में व्रत रखने का एक प्रचार है कि अगर पत्नी नहीं खा रही है तो पति भी नहीं खाएगा खाना और नहीं पिएगा पानी। तब देवी ने महादेव के हाथ से जल ग्रहण किए और अपने हाथ से महादेव को जल ग्रहण करवाए। इस प्रकार प्रसिद्ध करवा चौथ का व्रत प्रतिष्ठित हुआ। तो ये था हमारा जो लास्ट वाला पार्ट, जो कि यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग से है, सैक्रिफाइस ऑफ फूड, सैक्रिफाइस ऑफ वाटर, सैक्रिफाइस ऑफ एनीथिंग, ठीक है। जो हम एकादशी करते हैं उस दिन भी सैक्रिफाइस, जिस दिन मैं इसको पढ़ रही हूँ आज का दिन और एकादशी है, तो उस दिन भी जैसे सैक्रिफाइसिंग का एनर्जी रहता है, ठीक है, कि हम किसी भी चीज़ को सैक्रिफाइस करते हैं, छोड़ देते हैं लाइफ से। जैसे बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में दोष रहती है, तो उसमें बोला जाता है आपको कुछ ना कुछ चीज़ों की दान करना, वो भी एक तरीके का सैक्रिफाइस, अपने से दूर कर दे रहे हो आप किसी चीज़ को, खरीद के फिर अपने से दूर कर रहे हो। आप चावल दान करो, चावल अपने पैसे से खरीद ले, फिर अपने से दूर कर रहे हो, विच इज़ अगेन वन फॉर्म ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेटिंग इट अवे फ्रॉम योर लाइफ। अपने सबसे पसंदीदा चीज़ को, किसी किसी के कुंडली में ऐसे दोष रहते हैं कि अगर वो अपनी शादी को सैक्रिफाइस कर दे, मतलब शादी ना करे ज़िंदगी में, जैसे काल सर्प दोष या ऐसे कुछ दोषों में है, तो उनके करियर में बहुत ग्रोथ होती है। मतलब कोई एक चीज़ को आप सैक्रिफाइस कर दोगे तो दूसरा मिल जाता है। सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थिंग्स। 16 श्लोक। इवां प्रवर्तितां चक्रां ननु वर्तयेथिहा यः अगह्युरिन्द्रियारमोघां परथा सा जीवति। My dear Arjuna, one who does not follow in human life the cycle of sacrifice thus established by the Vedas certainly leads a life full of sin, living only for the satisfaction of the senses. Such a person lives in vain. अगर खुद को सिर्फ सेटिस्फाई करना ही उद्देश्य बन जाए तुम्हारा, तब लाइफ एक टाइम के बाद बहुत बोरिंग हो जाती है, लगता है कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, सब कुछ बेकार लगता है। एंड ह्यूमन लाइफ जो है वो साइकिल, उसके साइकिल में ना डज नॉट फॉलो, वन हु डज नॉट फॉलो इन ह्यूमन लाइफ साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस, जो सैक्रिफाइस करना नहीं जानता है, एंड दस एस्टैब्लिश बाय द वेदास सर्टेनली लीड्स अ लाइफ फुल ऑफ सिन। उसके लाइफ में पाप से भर जाता है जो सैक्रिफाइस करना ही नहीं जानता, और साथ ही साथ उसके लाइफ ना बहुत ज़्यादा दुख से भर जाती है। ज़बरदस्ती का जब चीज़ें आप अपने पास रखने की कोशिश करते हो तब ऐसे चीज़ें होती है। श्लोक 17, श्लोक 17 कवर करेंगे। यस्तव आत्मा रतिरिव स्यद् आत्मा तृप्ताश्च मनावः आत्मनि इव सा संतुष्टस्य करयाम न विद्यते। बट फॉर वन हु टेक्स प्लेजर इन द सेल्फ, जो खुद में प्लेजर लेता है, हुज ह्यूमन लाइफ इज़ वन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जो खुद को समझने पे टाइम लगाता है, एंड हु इज सेटिस्फाइड इन द सेल्फ, खुद से ही खुश रहता है, फुल्ली सेटिएटेड, यस, फॉर हिम देर इज़ नो ड्यूटी। उसको किसी भी चीज़ का मतलब जो खुद में ही खुश रहता है, हमारे अंदर ही भगवान है ना, तो हम अपने से सेल्फ लव, जो अपने आप से खुश रहता है, किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखता है, किसी भी चीज़ में समस्या नहीं होता है, हु इज़ सेटिस्फाइड इन द सेल्फ ओनली, फुल्ली सेटिएटेड, फॉर हिम देर इज़ नो ड्यूटी, उसके लिए कोई ड्यूटी ही नहीं है, मतलब उसको कोई भी चीज़ का भार नहीं लेना पड़ता है। ये जो खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो ना, ये खुद के अंदर वो कृष्ण जो स्थित है, जो भगवान जो स्थित है, उसको बोला जा रहा है कि आप अपने अंतरात्मा के भगवान से ही अगर खुश हो, उनसे कनेक्टेड हो, तो आपके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं रहता है, आप सारे ड्यूटीज से मुक्त रहते हो। ऐसे एस्ट्रोलॉजिकली भी मैं पढ़ रही थी, बोला जा रहा था कि जिसका 6th हाउस या 8th हाउस में जुपिटर रहता है, उनको क्या कोई भारी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और फैमिली में किसी न किसी को वो लकी करवा देते हैं, और उनके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती रहती है। ठीक है, सो सिमिलर, मतलब आप कृष्ण को जब मानते हो तब कृष्ण भी जुपिटर की एनर्जी है, कृष्ण भी एक गुरु है, तो उस गुरु को जब आप इंपॉर्टेंस देते हो तो गुरु के आशीर्वाद से आपके लाइफ में कोई भी ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब अपने आप बनते जाता है। मैं जैसे एक बार जो फेमस है कृष्ण भक्ति में देवी चित्रलेखा जी, उनका मैं देख रही थी, उन्होंने बोला, उनको पूछा जा रहा था कि आपको क्या घरेलू काम करना पड़ता है, क्योंकि आपकी विवाह हो चुकी है, आप भक्ति करते हो तो आपको करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि भगवान की कृपा से मुझे बहुत अच्छी सासू माँ मिली है, जो मुझे कुछ भी करने नहीं देती है, बचपन में भी बच्ची है बोल के माता पिता कुछ भी करने नहीं देते थे,
ऐसे सासू माँ भी खुद ही चाय बना के खिलाती है, खुद ही सब घर का कर लेती है। आई डोंट नो हाउस हेल्प है या नहीं, बट उन्होंने ये चीज़ मेंशन किया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये चीज़, कि भक्ति में जब हम रहते हैं तो ड्यूटी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप में भगवान में उस चीज़ में रहते हैं ना, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता है। भगवान के सेवा में जो लीन रहते हैं उनका सेवा स्वयं भगवान किसी और से करवा देते हैं। ठीक है, सो देखते हैं श्लोक नंबर 18। नैवा तस्या कृतेनार्थो न कृते नेहा कस्सना नाकस्य सर्वा भूतेषु कश्चित् अर्था व्यपस्त्रयः। A self-realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor has he any reason not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living body। जैसे मैंने बोला, किसी और पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में, जैसे पिछले श्लोक में मैंने बोला ना, अभी ये सवाल आ सकता है कि अगर सभी कोई एक घर में रहते हो, सभी कोई भक्त है, तो फिर अगर मैं भक्ति कर रही हूँ और मेरा काम कोई और करके देगा, तो दूसरे का भी तो ऐसा ही होना चाहिए, तो करेगा कौन अगर हर कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो एक कहावत ऐसा भी रहता है कि हम भक्तजनों की सेवा करते हैं तो एक दूसरे का सेवा कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके काम कुछ ना कुछ तरीके से बन ही जाएगा, ऐसा नहीं कि आप लेजी बनते बैठोगे, बट यू विल हेल्प समबडी एल्स विल हेल्प यू। जब मैं ट्रेन में वो ट्रैवल करी थी, कोई बोल रहा था कि भक्तजनों को बोला जाता है कि दान मत लो लेकिन दान करो, तो दान लेगा कौन अगर सारे भक्त एक साथ में रहते हो। तो बोले एक भक्त दूसरे भक्त को दान कर सकता है और दूसरे का दान ले भी सकता है, ताकि हम एक दूसरे का मतलब कल्याण करते रहे। जैसे एक फैमिली में मान लो 3 लोग हैं, वो एक दूसरे को दान कर सकते, एक दूसरे का हेल्प कर सकते, नहीं तो किसी को तो किसी का हेल्प करना पड़ेगा। सो इट्स लाइक दैट। बट ऐसा है कि किसी ना किसी तरीके से सारे तो भक्तजन एक साथ में रहते नहीं हैं, तो कोई ना कोई रहता ही है आपको मदद करने के लिए, और अगर रहते भी होंगे तब भी किसी ना किसी तरीके से लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाती है, आपको वो काम नहीं लगता, वो जो होता है ना, है इतना सारा काम, वैसा रहता नहीं है, कुछ ना कुछ तरीके से वो मैनेज हो जाता है, या तो आप खुद ही कर लेते हो और आपको फील नहीं होता, या कोई कर देता है, समस्या नहीं लगता, समवेयर द अदर इट इज़ बैलेंस्ड। यहाँ पे जैसे बोलते हैं सेल्फ रियलाइज्ड मैन, जो अपने अंतरात्मा से सारे मतलब अंडरस्टैंड द सेल्फ, कि हम सेल्फ को हमें जानना है, अपने अंदर की भगवान को जानना है, हम भगवान के अंश है, इस बारे में जो सेल्फ रियलाइजेशन को गेन कर रहे हैं या कर चुके हैं, हैज़ नो पर्पस टू फुलफिल इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज़। उनका और कोई पर्पस नहीं है अपने जो हैज़ नो पर्पस, कोई पर्पस नहीं है, इज़ नॉट ऑब्लाइज टू परफॉर्म एनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी, उनको कोई भी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर हैज़ ही एनी रीज़न नॉट टू परफॉर्म सच वर्क, उनके पास कोई कारण नहीं रहता ये काम नहीं करने का। मतलब ऐसा नहीं कि वो मैं तो बिजी हो गया इसीलिए मुझे ये चीज़ नहीं करनी, कोई करके, मैंने जैसे बोला, कोई करके देता है, कोई दान करता है, कोई हेल्प करता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उनको ये काम नहीं करने का कोई रीज़न नहीं रहता। आपके पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि इस वजह से मैं नहीं, आपके पास समय, आप कर भी सकते थे, फिर भी आपको करना नहीं पड़ेगा। अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हो तो आपकी एक्सटर्नल जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है वो किसी ना किसी तरीके से आपको करने से या तो कोई रोक देगा या करवा देगा, समथिंग समवेयर ऑफ द अदर। नॉर हैज़ ही एनी नीड टू डिपेंड ऑन एनी अदर लिविंग मी, किसी और के ऊपर डिपेंड भी नहीं करना पड़ता, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। जो ये चीज़ मैंने पढ़ा था, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस करते हैं ना, वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो अपनी इनकम सोर्सेज रखते हैं, वो सब कुछ अपने ऊपर कर सकते हैं, और उनकी एक्सटर्नल मतलब जो भक्ति के अलावा जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ होते हैं, वो ड्यूटीज़ उनको नहीं, ये मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे पढ़ देती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन है। अ पर्सन हु इज़ फुल इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड इज फुल्ली सेटिस्फाइड बाय हिज एक्ट्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस नो लॉन्गर हैज़ एनी ड्यूटी टू परफॉर्म। Due to his being Krishna conscious, all impurity within is instantly cleansed to an effect of many thousands of yagna performance। कृष्ण के नाम लेने से बहुत सारे यज्ञ के समतुल्य काम आपका हो जाता है, कोई और काम करना ही नहीं पड़ता। By such clearing of consciousness, one becomes fully confident of his eternal position in relationship with the Supreme. His duty thus becomes self-illuminated by the grace of God, and therefore he no longer has any obligations to the Vedic injunctions. Such a Krishna conscious person is no longer interested in material activities and no longer takes pleasure in material arrangements like wine, women, similar infatuations। मटेरियल चीज़ों से उसकी अटैचमेंट नहीं रहती, मटेरियल एक्टिविटीज़ करना नहीं पड़ता, सब वजह से बर्तन धोना, घर सफाई करना, कुछ ना कुछ तरीके से हो ही जाता है। ठीक है, जैसे मतलब
आपको करना है, आपने सोचा मैं करूँगी या करूँगा, लेकिन कोई और आके कर देगा। ये होता है, ये मैंने नोटिस किया है। अ सेल्फ रियलाइज्ड मैन इज नो लॉन्गर obliged टू परफॉर्म एनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी सेव एंड एक्सेप्ट एक्टिविटीज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट इनएक्टिविटी, मतलब ये टाइम वेस्टिंग नहीं है, ये कर्म के विरुद्ध कुछ नहीं है। एज इट विल बी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग वर्सेस, अ कृष्ण कॉन्शियस मैन does not take shelter of any person, man or demigod. Whatever he does in Krishna consciousness is sufficient in the discharge of his obligation. जितना भी वो काम करते हैं कृष्ण के भक्ति में, जितना सेवा करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, तो उसका सेवा कोई और कर ही देता है। श्लोक 19, तस्माद् असक्ताः सततां कर्यां कर्मा समाचरा असक्तो हई अचरान कर्मा परान अपनोति पुरुषा। Therefore, without being attached to the fruits of activities, one should act कि मैं भक्ति कर रही हूँ तो मुझे इसका क्या फल मिलेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैं रेमेडी करूँगी तो ये काम करेगा, क्या होगा उससे। ये जो सोच के करते हैं उनको कुछ फल मिलता नहीं है, और जो बिना सोचे उसको कर देते हैं अपने गुरु का बात मान करके, या फिर भगवान की भक्ति में उसको करते हैं एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी कि मुझे करना है, क्योंकि ये करना है, बस ये मेरे लिए अच्छा है, या कुछ भी सोचो। फॉर बाई वर्किंग विदाउट अटैचमेंट वन अटेन्स द सुप्रीम। जैसे अटैचमेंट के साथ, बिना कोई अटैचमेंट बिना रखे काम करते हो तो उसका फल मिल जाता है। श्लोक 20, कर्मणैवा हि संसिद्धिम अस्तिता जनाकदया लोका संग्रहाम इवापि संपस्यान कर्तुम अर्हसि। किंग्स सच एज जनका अटेंड इन परफेक्शन सोनली बाई परफॉर्मेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। जनक राजा को भी अपने काम करके फल मिला था, जो भी उनका दायित्व था। देयरफॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडुकेटिंग द पीपल इन जनरल यू शुड परफॉर्म योर वर्क। अपने काम से दूसरों को ज्ञान से भरने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए ही कर लो, बट करो अपने सारे काम बिना किसी चीज़ की आशा रखते हुए करोगे तो जितना सोच रहे हो उससे भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। यही तक है श्लोक नंबर 20 और भगवद गीता चैप्टर 3। अगले दिन हम श्लोक 21 से 30 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।